अर्थ 4.5 बिलियन साल पुराना है और उस पर लाइफ एटलीस्ट 3 बिलियन साल पुरानी तो है ही। और अर्थ पे लाइफ कई फेजेस में आई। तो अगर अर्थ के 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री को हम एक साल के अंदर कन्वर्ट करें तो इंसान उस साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 11:58 पे पैदा होगा। तो भले इंसान एक अर्थ के फेस को डोमिनेट कर रहा है लेकिन तब भी वो रिलेटिवली नया ही है। ये फेजेस वाले सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अर्थ पे लाइफ के बिगिनिंग में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डोमिनेट करते थे। उसके बाद एक टाइम आया जब डायनासोर्स ने डोमिनेट करना शुरू किया और आज एक ऐसा टाइम है जब इंसान डोमिनेट कर रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अर्थ पे लाइफ कैसे फेजेस में आई और लगभग हर एक फेज में कोई एक ऐसी स्पीशीज थी जो उस टाइम डोमिनेट कर रही थी, लेकिन आज देखा जाए तो वो स्पीशीज गायब है। तो वो गई कहाँ एक्चुअली? तो इसका सिंगल वर्ड में जवाब है वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो ख़त्म हो गई, वो मर गई। तो अब हम हमारे टॉपिक के मेन पॉइंट पे आते हैं, एक्सटिंक्शन इवेंट्स। एक्सटिंक्शन का एक जनरल रूल ऑफ द थंब ये है कि हर 1 मिलियन साल के बाद 10% स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं, हर 10 मिलियन साल के बाद 30% और हर 100 मिलियन साल के बाद 65% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो इससे अलग है। हम बात करने वाले हैं एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बारे में। तो एक्सटिंक्शन इवेंट्स एक्चुअली होता क्या है? किसी भी इस तरह के इवेंट को हम एक्सटिंक्शन इवेंट तभी कह सकते हैं जब उसमें एटलीस्ट 75% ऑफ द स्पीशीज उस टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गई हों। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन, जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं हर एक मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट के बारे में। ये कहानी है डिस्ट्रक्शन, सर्वाइवल और रीबर्थ की। तो हमारे लिस्ट पे सबसे पहले है द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट और ये हुआ था 2.4 बिलियन ईयर्स पहले और ये सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन इवेंट था। एनिमल्स, प्लांट्स और कॉम्प्लेक्स माइक्रोब्स से भी पहले एनारोबिक माइक्रोब्स अर्थ को डोमिनेट करते थे। ये सिंगल सेल थे, इन्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली इनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक था। ओशंस में बहुत ज़्यादा आयरन था और ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं थी। फिर आए साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता था एटमॉस्फेयर में। उस टाइम ऑक्सीजन काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक था और उसकी वजह से कई सारे ऑर्गेनिजम्स मर गए और कई सारे अडेप्ट कर गए ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस में। ये एक्सटिंक्शन इवेंट मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग स्पीशीज करेंटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बिना ऑक्सीजन के इंसान कभी पनप ही नहीं पाता। सेकेंड एक्सटिंक्शन इवेंट है एंड ओर्डोविसियन एक्सटिंक्शन और ये हुआ था 444 मिलियन साल पहले, यानी एक बहुत बड़ा जंप है फर्स्ट एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद। ये 5 मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स का पहला एक्सटिंक्शन इवेंट है। उस टाइम लाइफ सिर्फ ओशंस में ही थी। मेनली ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपॉड्स और कोरल्स थे। लाइफ ज़मीन पे नहीं आई थी। ये एक्सटिंक्शन इवेंट सडन ग्लोबल कूलिंग की वजह से हुआ था। बहुत सारे आइस शीट्स फॉर्म हो गई थी और 85% ऑफ द मरीन स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई थी। कोरल्स ख़त्म हो गए थे, ट्राइलोबाइट्स बहुत कम हो गए थे। लेकिन इस एक्सटिंक्शन इवेंट का होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसने उस टाइम के मरीन इकोसिस्टम को रीसेट कर दिया और न्यू प्रेडेटर्स के आने के लिए रास्ता खोला। एक्सटिंक्शन नंबर 3 है लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन। ये हुआ था 375 से लेकर 360 मिलियन साल पहले और ये एक्सटिंक्शन इवेंट कई फेजेस में हुआ। उस टाइम फॉरेस्ट फॉर्म होना ही शुरू हुए थे, फिश ओशंस को डोमिनेट करती थी और अर्ली शार्क्स और आर्मर्ड फिश पनपना शुरू हुए थे। इसका मेन रीज़न हो सकता है ओशन ऑक्सीजन डिप्लीशन या फिर क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी या फिर हो सकता है कोई एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट भी, ये क्लियर नहीं है। उस टाइम के 75% ऑफ द स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए, मोस्ट आर्मर्ड फिश भी एक्सटिंक्ट हो गए और कोरल बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स भी ख़त्म हो गए। इस एक्सटिंक्शन के थ्रू जो प्रिमिटिव फिशेस थीं जो उस टाइम के ओशंस को डोमिनेट करती थीं वो एक्सटिंक्ट हो गई और मॉडर्न फिशेस और एम्फीबियंस को पनपने का चांस मिला। हमारे एक्सटिंक्शन इवेंट्स की लिस्ट के नंबर 4 पे आता है प्रीमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, जो कि हुआ था 252 मिलियन ईयर्स पहले। इस एक्सटिंक्शन इवेंट को द ग्रेट डाइंग भी कहते हैं क्योंकि ये अब तक का वर्स्ट एक्सटिंक्शन इवेंट था। उस टाइम अर्थ पे अर्ली इंसेक्ट्स थे, बहुत सारे फॉरेस्ट थे और मरीन लाइफ थ्राइव कर रही थी। ये मेनली हुआ था मैसिव वोल्केनिक एरप्शंस की वजह से, जिसकी वजह से एसिड रेन हुई और एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग।
एसिड रेन्स की वजह से ओशन एसिडिफाई हो गया था और एटमॉस्फेयर बहुत ही टॉक्सिक हो गया था। इस एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से 90 to 96% ऑफ द मरीन लाइफ ख़त्म हो गई थी और 70% टेरेस्ट्रियल लाइफ ख़त्म हो गई थी। कई इंसेक्ट ग्रुप्स ख़त्म हो गए थे और कई मैमल लाइक रेप्टाइल्स भी ख़त्म हो गए थे। इस एक्सटिंक्शन इवेंट ने कॉम्प्लेक्स लाइफ को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। इससे रिकवर होने के लिए 10 मिलियन साल लगे और इस एक्सटिंक्शन इवेंट ने डायनासोर्स के लिए रास्ता बनाया। नंबर 5 पे आता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, जो कि हुआ था 201 मिलियन ईयर्स पहले। उस टाइम डायनासोर्स पनपना शुरू ही हुए थे, जो कि उस टाइम के इकोसिस्टम की एक माइनॉरिटी थे। ये एक्सटिंक्शन इवेंट मेनली हुआ था 2-3 कारणों से। सबसे पहले मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी क्योंकि जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो उस टाइम टूट रहा था। सेकेंड रीज़न था CO2 का स्पाइक होना और थर्ड रीज़न था क्लाइमेटिक केओस, मतलब उस टाइम का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। उस टाइम की 80% ऑफ द स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, कई सारे कंपीटिंग रेप्टाइल्स ख़त्म हो गए और कई सारे एम्फीबियंस भी ख़त्म हो गए। इसी एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद डायनासोर्स डोमिनेंट हो गए और उनका 135 मिलियन सालों का रेन शुरू हुआ। अब आता है मोस्ट नोन एक्सटिंक्शन इवेंट, क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन, जो कि लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। उस टाइम डायनासोर्स हर जगह थे, लैंड पे, एयर पे, ओशंस में, हर जगह। मैमल्स भी थे लेकिन वो शैडोज़ में जी रहे थे, वो बिल्कुल एक माइनॉरिटी थे। इस एक्सटिंक्शन इवेंट का मेन रीज़न सबको पता है। एक 10 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड अर्थ से आके टकराया। उस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट की वजह से कई सारे ग्लोबल फायर स्टॉर्म्स हो गए, न्यूक्लियर विंटर लाइक डार्कनेस चारों तरफ छा गई और फोटोसिंथेसिस कोलैप्स कर गया। सारे टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, कई सारे फ्लाइंग रेप्टाइल्स और मरीन रेप्टाइल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ मैमल्स बच गए और अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द स्पीशीज़ उस टाइम के एक्सटिंक्ट हो गई। इसी एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद मैमल्स अर्थ को डोमिनेट करने लगे और बर्ड्स ने भी इस एक्सटिंक्शन इवेंट को सर्वाइव किया। अब आप सबको लगा होगा कि ये तो आखिरी एक्सटिंक्शन था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक एक्सटिंक्शन ऑनगोइंग है और ये एक्सटिंक्शन सिर्फ एक स्पीशीज़ की वजह से हो रहा है और वो स्पीशीज़ है होमो सेपियंस। इस एक्सटिंक्शन इवेंट होने से पहले इकोसिस्टम बहुत डाइवर्स था। सबसे बेस्ट एग्जांपल है उस टाइम मैमथ्स थे जो कि आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसका मेन रीज़न यही है ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन हंटिंग, पॉल्यूशन, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन और पता नहीं क्या क्या। इसी एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से डोडोज भी गायब हो गए और तस्मेनियन टाइगर्स भी गायब हो गए और कई सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो अभी एकदम क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इस एक्सटिंक्शन इवेंट का रेट 100 से 1000 गुना ज़्यादा है नेचुरल एक्सटिंक्शन इवेंट के रेट से, और ये पहला एक्सटिंक्शन इवेंट है जो इंटेलिजेंस के थ्रू बढ़ रहा है। अर्थ ने अपने 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री में आइस एजेस, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स, एसिडिफाइड ओशंस और पता नहीं क्या क्या नहीं सर्वाइव किया है। लाइफ ऑलवेज फाइंड्स अ वे, लेकिन इस बार हालात डिफरेंट है। इस बार जो एक्सटिंक्शन इवेंट हो रहा है उसके पीछे जो स्पीशीज़ है उसको पता है कि डैमेज वो कितना कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि अर्थ एक और एक्सटिंक्शन इवेंट सर्वाइव कर सकती है या फिर नहीं? दिस वाज हमजा साइनिंग ऑफ।